हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने क्लास 8 के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। लास्ट क्लास में मैंने आपको पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज भी क्लियर करी थी। आई होप आपको लर्न होगी। उसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ही हम ये क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स वाई जेड। कि हमें इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए क्या करना है। हमें यहाँ पे 4 एंगल दे रखे ए बी सी डी, जिसमें से हमें एक्स वाई जेड निकालना है। ठीक है। और एक एंगल हमें एंगल बी हमें 100 डिग्री दे रखा है। ठीक है। अब क्या करना है, देखिए लास्ट क्लास में मैंने आपको पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी बताई थी कि इनके एडजेस्टेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री होता है। तो अगर हम बात करें कि Z प्लस एंगल B क्या होगा? 180 डिग्री, बिकॉज ऑफ एडजेस्टेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, आपको ये कंसेप्ट याद रखने हैं। ठीक है। अब हम यहां से B की वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉरी Z की वैल्यू निकाल सकते हैं। B कितना है हमारे पास? 180 डिग्री। तो Z की वैल्यू कितनी आ गई? 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो Z की वैल्यू हमारी आ गई 80 डिग्री। ठीक है। तो हमने ये Z क्या निकाल दिया? 80 डिग्री। ठीक है। अब Z अगर हमारा 80 आ गया तो X भी हमारा 80 होगा। एंगल Z इज इक्वल टू एंगल X इज इक्वल टू 80 डिग्री बाय अपोजिट एंगल आर इक्वल। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है। सेम चीज एंगल Y इज इक्वल टू एंगल B। क्यों? 100 डिग्री है तो एंगल Y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 100 डिग्री। सेम रीजन, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड पार्ट की। अब देखिए यहाँ पे हमें एक्स वाई निकालना है। ठीक है, एक्स वाई और जेड निकालना है। एक्स वाई जेड अब हम कैसे निकालेंगे? अब इसकी बात अगर हम करें तो क्वेश्चन सेकंड पार्ट की, अभी क्या कह रहा है? देखिए मैंने इस एंगल को नाम दे दिया एंगल 1। एंगल 1 मैंने नाम दे दिया है। अब एंगल 50 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 1। 50 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 1 बिकॉज अपोजिट एंगल, यानी एंगल 1 की कितनी वैल्यू आ गई? 50 डिग्री। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एंगल 1 की कितनी वैल्यू आ गई? 50 डिग्री। अब हम निकालेंगे Z। अब आपको पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल Z क्या होता है? 180 डिग्री। अब देखिए ये चीज मैंने आपको पहले भी क्लियर कर रखी है कि ये एक लीनियर पेयर एंगल बनता है। सीधी लाइन पे जो एंगल बनता है हाफ, ये एक लीनियर पेयर एंगल होता है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? दिस इज लीनियर पेयर एंगल। ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैंने हमने कितना निकाला है? 50 डिग्री। यहां से हम ले सकते हैं 50 डिग्री प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे Z की वैल्यू कितनी आ गई? 180 माइनस 50 आ जाएगा हमारा 130 डिग्री। ठीक है। तो हमारी Z की वैल्यू कितनी आ गई? 130 डिग्री। Z की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 130 डिग्री। अब निकालते हैं और X और Y की वैल्यू। एंगल 1 हमने निकाला था 50 डिग्री। ठीक है। अब आपको पता है कि पैरेललोग्राम के एडजेस्टेंट एंगल का सम 180 डिग्री। ठीक है। तो यानी कि एंगल X प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज एडजेस्टेंट एंगल। ठीक है। एडजेस्टेंट एंगल है तो यहां से एंगल X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अगर 180 डिग्री में से हम 50 डिग्री माइनस कर देंगे तो 130 डिग्री। तो ये कितनी वैल्यू आ गई? 130 डिग्री X की वैल्यू। और एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y, अपोजिट एंगल। तो एंगल Y की वैल्यू कितनी आ गई? 130 डिग्री। ठीक है। यहां से मैंने आपको निकाल दिया एंगल 1 की वैल्यू। ठीक है। क्या क्या फाइंड आउट कर दिया? एंगल 1 की वैल्यू ये रहा 50 डिग्री। ठीक है। एंगल Z की वैल्यू ये निकाल दी, X की वैल्यू ये निकल गई 130 डिग्री एंड Y की वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ पे X Y Z प्लस में एंगल 1 की डिग्री चारों आपको फाइंड आउट कर दिए हैं।
आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को जरूर लर्न कर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं। अब देखिए ये हमारा डायगनल है, डायगनल का ये एंगल हमारे 90 डिग्री दे रखा है। तो एंगल एक्स मैं यहाँ लिख देती हूँ 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल एक्स बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब मैं आपको बता देती हूँ कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। देखिए ये हमारी पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन, और ये इसको एक लाइन कट कर रही है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन है, उसको एक लाइन कट कर ली, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वाला एंगल और दिस वन, ये दोनों एक दूसरे क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सेम चीज इसमें है। ठीक है, ये दोनों भी क्या हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया एक्स की वैल्यू 90 डिग्री। अगर आप देखें सेकंड पॉइंट के लिए कि ये एक ट्राइंगल बन रहा है। ओके, क्या बन रहा है एक ट्राइंगल। तो ट्राइंगल से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि x की वैल्यू हमारी 90 डिग्री आ गई है। तो अगर मैं यहाँ लिख दूं x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ऑफ, क्योंकि एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी 180 डिग्री हो गया। x की वैल्यू 90 प्लस वाई इज प्लस 30 डिग्री 180 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90 प्लस 30 हो गया हमारा 120 डिग्री। 120 डिग्री 180 डिग्री में से अगर मैं 120 डिग्री माइनस कर दूं तो 60 डिग्री। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 60 डिग्री। ठीक है, y की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। अब देखिए एंगल y और एंगल z कौन से एंगल हैं, ये हमारे एंगल बनते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कौन से बनते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब मैं आपको इस चीज को भी बता देती हूँ। देखिए ये पैरेलल लाइन है और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल ये हमारे होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए अल्टरनेट क्योंकि अपोजिट है एक दूसरे के, इंटीरियर क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन के अंदर है, तो ये इक्वल होते हैं। तो ये हो गया हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम थिंग अगर मैं इस लाइन को पैरेलल मान लूं, ठीक है, इन दोनों लाइन पैरेलल है और ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे हैं। तो एंगल y इज इक्वल टू जेड हो गया, यानी एंगल z भी हमारा 60 डिग्री आ गया। इसको मैं लिख देती हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। प्लीज अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 की। ठीक है, अब देखिए इसमें x, y और z तीनों पॉइंट हमें निकालने हैं। सेम थिंग अगर पैरेललोग्राम है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर हेडिंग में दे रखा है कि 4 और 5 फिगर जो है पैरेललोग्राम है, तो हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यूज करनी है। ठीक है, अब 80 डिग्री इज इक्वल टू एंगल y बिकॉज ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एंगल y भी 80 डिग्री हो गया। ठीक है, अब मैं बात करूं एंगल x प्लस एंगल y क्या बनेगा बताइए 180 डिग्री एडजस्टेंट एंगल। x की y की वैल्यू कितनी है 80 डिग्री। एंगल x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एंगल x की वैल्यू आ गई 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो एंगल x कितना आ गया हमारा 100 डिग्री और ये हमारा आ गया 80 डिग्री। ठीक है, अब देखिए बारी आती है z की। अब z कैसे निकालना है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं पैरेलल लाइन है और ये क्या है ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। ठीक है, ये हमारी पैरेलल लाइन है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से इक्वल और पैरेलल होते हैं, पैरेलल लाइन है, और ये हमारी क्या हो गई ट्रांसवर्सल। तो ये दोनों कौन से एंगल हो गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है।
तो सेम इसमें हम क्या लिख सकते हैं, एंगल Z इज इक्वल टू एंगल Y इज इक्वल टू 80 डिग्री बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एंगल Y निकाल दिया, एंगल X निकाल दिया, और क्या निकाल दिया हमने, एंगल Z। X Y Z यहाँ पे मैंने आपको तीनों पॉइंट क्लियर कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th पार्ट। अब देखिए क्या क्या रखा है, X Y Z निकालना है हमें, ये दे रखा है। एंगल Y इज इक्वल टू 112 डिग्री बिकॉज अपोजिट एंगल आर इक्वल। आपको क्वेश्चन में आपको पेपर में रीजन जरूर लिखना है, बिना रीजन के आप एग्जामिनर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, उनको नहीं पता लगेगा कि आपने ये चीज लिखी है तो क्यों लिखी है। तो आपने रीजन जरूर लिखना है इस चीज का कि आपने एंगल Y इज इक्वल टू 112 डिग्री बता दिया तो किस बेस पे बता दिया। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये Y एंगल हमारा कितना आ गया, 112 डिग्री। अगर हम ध्यान से देखें अब तो ये हमारा एक ट्राइंगल बन रहा है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 40 डिग्री प्लस Y डिग्री प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अब Y की वैल्यू हमने निकाल ही दी है, 112 डिग्री प्लस में X इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस कर दें तो ये बन जाएगा 152 डिग्री प्लस X इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 152 डिग्री, तो X की वैल्यू आ गई 28 डिग्री। ठीक है, तो हमारी X की वैल्यू कितनी आ गई है, 28 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, Y हमें निकल गया, X हमें निकल गया, Z और निकालना है। अब Z देखिए, इसमें भी सेम थिंग है, ये देखिए ये पैरेलल लाइन है, हमें पता है इस चीज का, ये ट्रांसवर्सल हो सकती है। ठीक है, तो ये हमारे दोनों एंगल कौन से हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल Z इज इक्वल टू एंगल X इज इक्वल टू 28 डिग्री बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो हमारी Z की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 28 डिग्री। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। ठीक है, आप इनकी प्रैक्टिस करते रहिएगा, और कहीं भी कोई भी क्वेरी हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू।